अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी और प्रयागराज होते हुए आज प्रतापगढ़ पहुंच चुकी और आज ही ये राहुल गांधी के साबिक पार्लिमानी हलके अमेठी भी पहुंच गई। इसके अमेठी पहुंचने पर इसके जोरदार इस्तकबाल की तैयारियां की गई, क्योंकि अमेठी राहुल गांधी का पार्लिमानी हलका रह चुका है। इसलिए यहाँ के लोगों में राहुल गांधी की आमद से मुतल्लिक जबरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आज की यात्रा राहुल गांधी ने प्रतापगढ़ से शुरू की। राहुल गांधी यहां से अपने पुराने हलके पार्लियामेंट अमेठी गए और रास्ते में कई जगह पदयात्रा भी की। अमेठी और गिरिगंज में पदयात्रा के बाद वो बाबूगंज में जलसेआम से खिताब किए। इस दौरान कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद रहे। इस यात्रा के लिए राज्यसभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी अमेठी पहुंचे और शाया खबर के मुताबिक यहाँ उन्होंने खबरसा एजेंसी से बात करते हुए कहा कि अमेठी राहुल गांधी का घर है। वो यहाँ के रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं, वो अमेठी के बेटे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में बड़ा असर डालने जा रही है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 19 फरवरी 37वां और यूपी में इसका चौथा दिन है। मौजूदा डिजिटल दौर में साइबर क्राइम आम लोगों के साथ अब उसकी रोकथाम करने वालों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। मुल्क की हर रियासत में साइबर मुजरिम आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसमें इजाफे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2022-23 में साइबर फ्रॉड से मुतल्लिक मुल्क भर में 11.28 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022-23 में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इस दौरान यूपी में 2 लाख लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर ठगों ने इस दौरान यूपी में 721.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले महाराष्ट्र और फिर गुजरात में हुए हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए 16 अजला में साइबर पुलिस स्टेशन चलाए जा रहे हैं। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए आला अफसरान को तैनात किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इन साइबर ठगों की सरगर्मियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। मरकजी वजीर दाखिला बराए मुमलिकत के जरिए पार्लियामेंट में दी गई मालूमात के मुताबिक 2022-23 में साइबर फ्रॉड से मुतल्लिक मुल्क भर में 11.28 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाइजीरिया की जुनूब मशरिकी रियासत एबोनी में इस साल के आगाज से अब तक लासा बुखार की वजह से कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सेहत के अफसरान ने यह इत्तला दी है। एबोनी रियासती वजारत सेहत के बीमारी की निगरानी के ऑफिसर सैम्पसन ओरोगो ने कहा है कि इस वबा ने हुकूमत और मुतल्लिका शिराकत दारों को इंतहाई मुतअद्दी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए फौरी ताउन की कोशिशों पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि मरने वालों में एक हामिला खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी से अब तक कम से कम 25 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 2 हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं। रियासत के चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट ओगबोना नोआम्बेके ने खतरे के अवामिल की निगरानी बढ़ाने के लिए कसरत के इल्तिजाम की अपील की और बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए झाड़ियों को जलाने और चूहों को खाने या किसी मुतासरा शख्स के छूने वाली किसी भी सतह को ना छूने की सलाह दी है। वाज़ेह है कि लासा बुखार एक बीमारी है जो चूहों के पेशाब या पाखाने से आलूदा खाने या घरेलू अशिया के जरिए इंसानों में फैलती है। ये मुबैना तौर पर इस वक्त फैलती है जब चूहों का थूक, पेशाब और पाखाना इंसानों के राब्ते में आते हैं। नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक 2023 में लासा बुखार के 1227 तस्दीक शुदा केसों में से कम 219 अमवात रिकॉर्ड की गई। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वही बात मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने कहता हूँ कि आज भारत के मुसलमान अपने आप को बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा हिटलर के जमाने में यहूदी महसूस करते थे। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी ख्वाजा अजमेरी के दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, लेकिन भला ये कौन सी मोहब्बत है कि आप ख्वाजा अजमेर की दरगाह पर तो चादर चढ़ाएंगे लेकिन हमारी बच्चियों के सरों से हिजाब छीन लेंगे। ओवैसी ने कहा है कि दिल्ली में एक 500 साल पुरानी मस्जिद को बगैर किसी नोटिस के शहीद कर दिया गया। आज हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है, इसलिए मेरी आपसे ये अपील है कि मसाजिद को आबाद रखें। खबर के मुताबिक AIMIM के मेंबर पार्लियामेंट ने कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम बने हैं
1,80,000 मुसलमान आला तालीम से महरूम कर दिए गए। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी कहती है कि 22 जनवरी इस मुल्क का तारीख़ी दिन था। मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही कि अगर 22 जनवरी तारीख़ी दिन था तो इसकी बुनियाद 6 दिसंबर 1992 को रखी गई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला देकर पूरे मुल्क को ये पैगाम दिया कि आस्था बड़ी है और सबूतों को नहीं देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राइट टू रिलीजन मजहब का हक हिंदुस्तान की आइन में दिया गया है, एक हक है और बीजेपी वो आरएसएस ये चाहती है कि ये हमसे छीन लिया जाए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पीर यानी 19 फरवरी 2024 को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी जो दिल्ली के मुबैना शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही, उन्होंने केजरीवाल को पूछताछ के लिए तलब किया था। शाया खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी यानी ईडी के समन को गैर कानूनी करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी के समन की दुरुस्तगी का मामला अब अदालत में है। ईडी ने खुद अदालत से रुजू किया है। बार बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वाज़ेह है कि ये छठवां मौका है जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जारी किए गए पहले 5 नोटिसों पर अपनी गैर हाजिरी की वजाहत करने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए थे। अमेरिकी सदर जमहूरिया जो बाइडेन को सोशल मीडिया पर अमेरिकियों की तरफ से ताखिर से ओहायो के एक छोटे से गांव मशरिकी फलस्तीन जिसकी आबादी 4,000 नफूस से कम है, उसके दौरे पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा। मशरिकी फलस्तीन अमेरिकी रियासत ओहायो का एक दौर इफ्तादा गांव है जिसके दौरे का ऐलान सदन ने बहुत पहले किया था, मगर वो ऐलान के बावजूद बहुत देर बाद यहाँ आए। इस इलाके का नाम फलस्तीन है मगर मशरिक वसते में मौजूद खित्ता फलस्तीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो बाइडेन ने 1 साल से ज्यादा अरसे कबल मशरिकी फलस्तीन के दौरे का ऐलान किया था। 3 फरवरी 2023 को एक जहरीली और खतरनाक मवाद से लदी ट्रेन इस जगह पर पटरी से उतर गई और इस पर लदे मवाद के फैलने से इस गांव की छोटी आबादी को सेहत और माहौलियात बहरान में डाल दिया था। ताहम व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता बुध को सदन ने ये दौरा ट्रेन के पटरी से उतरने की पहली बरसी की याद में किया और इस दौरे में ताखिर करने पर उन्हें सियासी रहनुमाओं और मुकामी बाशिंदों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा। लोकसभा के इंतखाबात के करीब आते ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के सरबराह रामदास अठावले ने अपना मुतालबा शुरू कर दिया है। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन 2024 लड़ने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा है कि लोकसभा में हमारी पार्टी को शिरडी और शोलापुर के हलके दिए जाएं। अगर महायुति हमें एक भी सीट नहीं देती है तो हमारे लिए मुंह दिखाने की कोई जगह नहीं बचेगी। वो ये बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। इस मौके पर रामदास अठावले ने शिरडी लोकसभा हलके से इलेक्शन लड़ने की अपनी शदीद ख्वाहिश का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक रामदास अठावले ने कहा है कि बीजेपी और एनडीए ने अब की बार 400 पार का दावा किया है। इसमें हमारी रिपब्लिकन पार्टी की भी बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि महायुति उन्हें शिरडी लोकसभा इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे। वो 2 बार शिरडी लोकसभा से एमपी रह चुके हैं, तीसरी बार उन्हें शिकस्त मिली, लेकिन अब वो दोबारा शिरडी लोकसभा हलके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। गो कि वो इस वक्त राज्यसभा में हैं, मगर वो लोकसभा के आदमी हैं और वो लोकसभा में आना चाहते हैं। बातचीत का चौथा दौर किसान रहनुमा और मरकजी हुकूमत के 3 वुज़रा अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद रॉय के दरमियान हुआ है। रात गए तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में दोनों जमातों ने कई बातों पर इत्तफाक किया। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंढर ने कहा है कि मीटिंग के दौरान मरकजी हुकूमत ने एमएसपी पर 5 साला मनसूबा समेत कुछ और मनसूबे पेश किए, जिसके बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली चलो मार्च पर रोक लगा दी। सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि फिलहाल किसान रहनुमाओं ने 2 दिन का वक्त मांगा है। हम एक दूसरे से बात करेंगे, अगर हमारे दरमियान इत्तेफाक राय हो गया तो हम तहरीक वापस ले लेंगे, अगर कोई मुआहदा नहीं हुआ तो हम 21 फरवरी को दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। किसान रहनुमाओं और 3 मरकजी वुज़रा के अलावा पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में वाक़ महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचे। रात 8:15 पर शुरू होने वाली मीटिंग तकरीबन 12:40 पर खत्म हुई थी। मरकजी कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने मीटिंग को मुस्बित बताया था।
اس ٹیکس کا اطلاق بالی میں آنے والے غیر ملکی سیاحوں پر ہوگا۔ اس مد میں حاصل ہونے والی رقم جزیرے کی تاریخی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے خرچ کی جائے گی۔ بالی کے حکام کے مطابق اس جزیرے پر آنے والے تمام سیاحوں سے 1.5 لاکھ روپے جو تقریباً $10 کے برابر ہے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اس ٹیکس کا مقصد خداؤں کے جزیرے کے نام سے مشہور بالی کے ثقافتی ورثے کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ جزیرہ سالانہ لاکھوں غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور کووڈ وبا کے ختم ہونے کے بعد سے سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا۔ سیاحوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر مقامی باشندے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ بالی کی معیشت میں ٹورزم انڈسٹری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بالی کے قائم مقام گورنر سانگ مہندرا جیا نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ٹیکس کا مقصد بالی میں ثقافت اور ماحولیات کا تحفظ ہے۔ حال ہی میں جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ سیاحتی ٹیکس لو بالی نامی ایک آن لائن پورٹل کے ذریعے الیکٹرانک طور پر ادا کیا جا سکتا ہے اور اس پورے عمل میں 1 منٹ سے بھی کم وقت درکار ہوگا۔ اس کا اطلاق صرف بیرون ملک سے یا انڈونیشیا کے دیگر حصوں سے بالی میں داخل ہونے والے غیر ملکی سیاحوں پر ہوگا، تاہم انڈونیشی شہریوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ مغربی کنارے میں ایک پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے کے دوران فائرنگ میں 2 فلسطینی شہید اور ایک اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہو گیا۔ یہ اطلاع فلسطینی اور اسرائیلی افسران نے دی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے شہید ہونے والوں کی شناخت 19 سالہ نبیل عامر اور 36 سالہ محمد اوفی کے طور پر کی ہے، جنہیں تولکرم کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں نے گولی مار دی تھی۔ وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے الاوفی کی لاش کو قبضے میں لے لیا۔ فلسطینی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے کیمپ میں گھس کر اسے گھیر لیا، جس کے نتیجے میں مقامی نوجوانوں سے جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی پبلک ریڈیو نے بتایا کہ فوج، پولیس اور شن بیٹ سیکیورٹی سروسز کی جانب سے کیے گئے حملے میں تولکرم میں ایک سینئر عسکریت پسند اور حماس کے ایک سینئر اہلکار کے ساتھ ساتھ 3 دیگر مشتبہ افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ ریڈیو کے مطابق پولیس نے شن بیٹ خفیہ معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے الاوفی کو قتل کر دیا، جو اسرائیلی فریق کے مطابق تولکرم میں مطلوب شخص تھا اور اسرائیلی فورسز اور آباد کاروں پر فائرنگ کے حملوں میں ملوث تھا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی قیادت میں جاری بھارت جوڑو نیائے یاترا پیر کے روز امیٹھی میں پہنچی، جہاں سے یہ یاترا گزری لوگوں کی زبردست حمایت حاصل کر رہی۔ خواتین، بوڑھے، نوجوان سبھی سڑکوں کے کنارے بڑی تعداد میں جمع ہو کر راہل گاندھی کا استقبال کر رہے۔ پریاگراج میں تو راہل گاندھی سے ملاقات کا نوجوانوں میں زبردست جنون دیکھنے کو ملا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے راہل گاندھی کے پیچھے نوجوانوں، بے روزگاروں اور اقلیتی طبقے کے ہزاروں لوگوں کا ایک ریلا چل رہا تھا۔ کھلی جیپ پر بیٹھے راہل گاندھی سے ہاتھ ملانے کی کوشش میں دھکا مکی والے حالات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کسی کی چپل چھوٹ گئی اور کسی کا چشمہ ٹوٹ گیا۔ پریاگراج میں راہل گاندھی پر جگہ جگہ پھولوں کی بارش ہو رہی تھی، چھتوں اور بارجوں سے پھول برسائے جا رہے تھے اور نوجوان یہ نعرہ بھی لگا رہے تھے کہ راہل بھیا سنگھرش کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ راہل گاندھی نے اپنی آبائی رہائش آنند بھون سے جب سپہر 3:30 بجے یاترا شروع کی تھی تو بالسن چوراہے سے لے کر سورج بھون تک کہیں بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ راہل گاندھی سے ملاقات کرنے اور ان تک اپنی بات پہنچانے والوں کی زبردست بھیڑ دکھائی دے رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔